लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अपनी पार्टी को और भी मजबूत कर रही है। इसी के मद्देनजर भाजपा ने पार्टी संविधान में बदलाव किया है। ऐसा इसलिए कि पार्टी का संसदीय बोर्ड इमरजेंसी केस में कार्यकाल और उसके विस्तार सहित भाजपा अध्यक्ष से जुड़े फैसले ले सके। भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन संविधान में बदलाव का प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव पार्टी महासचिव सुनील बंसल की ओर से पेश किया गया। पार्टी के मौजूदा संविधान के अनुसार कम से कम 50% राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। राज्य भाजपा संगठन का चुनाव जिला निकायों आदि के चुनावों पर निर्भर है। कई रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी जब विधानसभा या लोकसभा चुनावों की तैयारी में व्यस्त रहती है तो आंतरिक चुनावों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना कठिन हो जाता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि पार्टी ने संशोधन के पीछे विवरण और वजह के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसका ताल्लुक उसके अध्यक्षों की भविष्य की नियुक्तियों से हो सकता है। भाजपा में हुए संशोधन से साफ है कि इससे पार्टी ने अपने अध्यक्ष की पावर को बढ़ा दिया है, साथ ही पार्टी के पुराने नियमों को हल्का भी किया है। बीजेपी के पुराने नियम के मुताबिक एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही फुल टाइम बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता था और दोनों बार ही चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना होता था। हालांकि अभी भी ये साफ नहीं है कि संशोधन के बाद किसी नेता को 2 बार ही पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर उससे ज्यादा मौका दिया जा सकता है। कैसे होता है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव? कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर संगठनात्मक चुनावों के माध्यम से किया जाता रहा है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल की ओर से किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं। पार्टी संविधान में ये भी लिखा है कि निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकता है। ये संयुक्त प्रस्ताव कम से कम ऐसे 5 प्रदेशों से आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि जब पार्टी विधानसभा या लोकसभा चुनावों की तैयारी में व्यस्त होती है तो आंतरिक चुनावों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना कठिन हो जाता है।